दोस्तों तो कैसे हैं आप लोग। अब बताइए कि कमजोर छात्र के लिए एक सुनहरा मौका निकल चुका है और आप लोग अभी भी घर में बैठे हुए हैं और कम पढ़ाई कर रहे हैं, जहां पे आपको थोड़ा सा बस पढ़ना है और थोड़ा सा फील्ड में दौड़ना है, यानी कि जिसका भी इंटरेस्ट पढ़ाई में और थोड़ा सा दौड़ में है, उसके लिए वैकेंसी चौकीदार का आपका आ चुका है, जो कि 2026 की एक बड़ी वैकेंसी होगी, जो कि बिहार राज्य के सभी जिलों में, हम सही बोल रहे हैं, आपका सभी जिला में चौकीदार का भर्ती कराया जाएगा और यह भर्ती सबसे यूनिक भर्ती होगा। इसका पूरा नोटिस हमारे पास आ चुका है, जिसमें ऑफिशियल वेबसाइट भी आप लोग देख रहे हैं और इसमें सिलेक्शन प्रोसेस काफी आसान है। मतलब रिटन टेस्ट सबसे पहले जिसका महत्व है, इसके अनुसार भी आपका नौकरी होगा। फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट आपका है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है और उसके बाद जॉब आपके हाथ में है। इस चौकीदार भर्ती के लिए सिलेबस भी आपको हम अच्छा समझा देते हैं ताकि आगे दिक्कत नहीं होगा। आपका 75 नंबर का एग्जाम होगा और कुछ इस प्रकार से आपके सब्जेक्ट भी डिवाइड किए गए हैं। बहुत छोटा सा सब्जेक्ट है जिसको पढ़ना पड़ेगा और पढ़ने का भी पूरा तरीका हमारे पास है। दोस्तों आपको बता दें और आप अपने दोस्तों में बता दीजिए कि चौकीदार भर्ती के लिए बैच को लॉन्च कर दिया गया है, जिसका नाम आपका धर्मवीर बैच होगा, जो कि मात्र 399 में पूरा कोर्स आपका खत्म करा दिया जाएगा। यानी कि जो छोटे से सिलेबस आपको दिख रहे हैं, इसको संपूर्ण तरीके से बढ़िया तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा। और आपको बता दें कि आपका ये बैच लॉन्च कर दिया गया है, एप्लीकेशन पे लाइव भी कर दिया गया है। आपका यहां पे दिख रहा होगा, अभी एडमिशन ओपन है, जल्दी से एडमिशन ले लीजिए। जल्द ही इसका क्लास भी शुरू किया जाएगा और ये बिहार चौकीदार का सबसे शानदार बैच 2026 का होने वाला है। जितना अच्छा से यहां पे पढ़ाया जाएगा उतना अच्छा से आप कहीं नहीं पढ़ पाएंगे। इसका एडमिशन लेने के लिए शिक्षा पथ का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए मोबाइल में, इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दिए हैं, या नंबर जो आपको शो हो रहा है इस नंबर पे कॉल या मैसेज करके आप इंक्वायरी और एडमिशन दोनों ले सकते हैं। कहीं कोई दिक्कत हो नंबर को सेव करके इस पे फोन वगैरह कर लीजिएगा। बाकी क्या लाइव क्लास में आपको मिलने वाला, मतलब चौकीदार के लिए पूरा पढ़ाई करवाया जाएगा और आपका 100% रिटन टेस्ट जरूर निकलेगा, आप कितना भी कमजोर हैं। नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो एक लाइक के साथ इस वीडियो का शुरुआत आपको करना है, एक लाइक जरूर कर देना और सब्सक्राइब इसलिए ताकि मेरा कोई भी वीडियो आता है तो आपके पास सबसे पहले पहुंच पाएगा आनंद स्टडी ऑनलाइन की तरफ से। ठीक है, बिहार चौकीदार भर्ती नोटिफिकेशन 2026 का अगर हम बात कर लें तो यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस, एज, पीटी डिटेल्स, डॉक्यूमेंट्स डिटेल्स और पूरा वैकेंसी के बारे में पूरा अच्छे से जानकारी आपको हम देने वाले हैं, जो कि हो सकता है कि आप अभी तक नहीं समझे होंगे, क्योंकि इसका ऑर्गेनाइजेशन बिहार पुलिस हेडक्वार्टर्स होम डिपार्टमेंट की तरफ से आने वाला है। 20 जनवरी को ही आपका सूचना दे दिया गया कि वैकेंसी आएगा। इसमें टोटल पोस्ट आपका लगभग सभी यहाँ पे जिलों को मिलाकर के 28,900 बताया गया है, लेकिन इससे भी बढ़ने का उम्मीद है वैकेंसी, यानी कि हर जिला में ज्यादा चौकीदार का यहाँ पे जरूरत है। तो आप लोग को यहाँ पे बहुत अच्छा मौका मिलेगा। बस आपको थोड़ा सा पहले से तैयार होना है, जितना हम बताते हैं बस उतना आप कर लेते हैं तो आपका जरूर हो जाएगा। अब आप इसी को इग्नोर कर दीजिएगा तो आपको दिक्कत होगा होने में, और जो इस चीज को समझ जाएगा अभी से जितना हम बताते हैं उसका जरूर जॉब भी यहाँ पे लग जाने वाला। ठीक है, अब यहाँ पे पोस्ट का बात कर ले तो बोला गया यहाँ पे कि चौकीदार का एक चौकीदार का पोस्ट आना है, जिसमें मेल फीमेल सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। दफादार होगा इसका एक पोस्ट ऊपर, मतलब प्रमोशनल वाला पोस्ट भी यही आपका होगा। और सीनियर दफादार यानी कि वरीय दफादार इसको हम बोल सकते हैं, ये तीसरा नंबर का, मतलब ये सबसे हाई क्वालिटी का और ये सबसे लो क्वालिटी का इसमें पद हो जाएगा। यहां से शुरू होकर के आप यहां तक जरूर पहुंच जाएंगे। तो ये 3 पद आपके नाम होगा, यानी कि थोड़ा सा आपको करना कुछ काम होगा, ये हम बताते हैं आगे। यहां पे आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन का अगर आप डिटेल भी देखना चाहते हैं तो आप यहां पे जाकर के इसका जब भी नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा तो आपका bihar.gov.in पे आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, अब इसका सिलेक्शन प्रोसेस आप लोग पूछेंगे कि बिहार चौकीदार में अगर भर्ती आता है तो सबसे पहले क्या होगा। तो सबसे पहले तो आपका फॉर्म भरवाया जाएगा और फॉर्म भरवाने के बाद आपका रिटन टेस्ट लिया जाएगा, मतलब एडमिट कार्ड जो आपका आएगा आपका रिटन टेस्ट के लिए आएगा। उसके बाद दूसरे नंबर पे आपका फिजिकल टेस्ट होगा, फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट यानी कि पीईटी, और यहाँ पे पीएसटी होगा, जिसमें आपका माप वगैरह हाइट वगैरह भी लिया जाएगा और आपका दौड़, गोला फेंक और ऊंची कूद भी आपसे मांगा जाएगा, जिसका हम डिटेल में आपको हम अभी बताने वाले हैं। ठीक है, 100 रुपया इस फॉर्म को भरने में मात्र आपका लगेगा। ये फॉर्म आपका ऑनलाइन अप्लाई होगा, याद रखिएगा 100 रुपया बस आपको लगेगा। और यहाँ पे सैलरी लगभग आपका 22,000 रुपया बोला गया कि 22,000 लगभग आपको सैलरी दिया जाएगा पर मंथ का सैलरी। ठीक है, और यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का अगर हम बात कर लें कितना आपका पढ़ा लिखा होना जरूरी है, तो मात्र 10th पास। अब कुछ लोग बोलेंगे 10th में मेरा 3rd डिवीजन है तो हम क्या करेंगे, तो आप भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। आपके डिवीजन से कोई भी नंबर यहाँ पे डिसाइड नहीं किया जाएगा, आप एकदम फ्रेश होंगे। आपका नंबर जो है आपका पढ़ाई जैसे रिटन है, उसका दौड़ है, उसके आधार पर आपका मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। ठीक है, इसमें तो आपका मैट्रिक लेवल यहाँ पे कम से कम सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, मार्कशीट। बाकी आपको साइकिल चलाने का थोड़ा सा ज्ञान आना चाहिए। बाकी लोकल लैंग्वेज तो सबको पता ही होगा, हिंदी बोलने किसको नहीं आता, सबको आता है ना। तो ये चीज आपको हो जाएगा, तो अपने अपने जिला में आप आराम से इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे क्योंकि ये सबसे बढ़िया फॉर्म होगी और जब ये आ जाएगा तो एक बहुत बड़ी भीड़ आपके साथ इस कंपटीशन में उतरेगी। इससे अच्छा है कि आप अभी से अलग होकर के इसका तैयारी करें और एक बार में आप इस वैकेंसी को निकाल लें। 10 बार में कोई वैकेंसी नहीं निकलता, क्योंकि आप कमजोर पड़ जाते हैं मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से। इसलिए फर्स्ट बार में ही, फर्स्ट अटेम्प्ट में इस वैकेंसी को निकालने का प्रयास तब
तब होगा जब आप इस वीडियो को पूरा देख रहे होंगे और आप हमसे जुड़े रहेंगे और जितना हम बताएंगे बस उतना आप कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एज में लिमिट कहा गया है कितना है, तो 18 साल कम से कम आपका पूरा हो जाना चाहिए और अधिकतम आयु 30 वर्ष या 35 वर्ष 40 वर्ष इस अनुसार दिया गया, अलग अलग हम आपको बताते हैं। जैसा कि इसमें एज का अगर हम बात कर लें, यहां देखिए बीसी ईबीसी के लिए मतलब कि बीसी कैटेगरी के लिए और ईबीसी के लिए यहाँ पे 2 साल का छूट दिया गया, मतलब 32 साल तक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं और जनरल ईडब्ल्यूएस वाले इसको 30 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे फीमेल लोग भी जो है बीसी ईबीसी से वो 3 साल का छूट यहाँ पे दिया गया है, 33 साल तक आप इसको आराम से अप्लाई कर सकते हैं। और एससी एसटी जो भी कैंडिडेट है मेल चाहे फीमेल वो सभी लोग 5 साल का छूट दिया गया है, जिसमें 35 साल तक यानी कि 18 से लेकर के 18 तो सबका कम से कम हो जाना चाहिए और 35 साल के बीच में आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। दूसरा बात अगर कर ले होमगार्ड जो पहले से ड्यूटी कर रहे हैं तो उनका 5 साल का मतलब 3 ईयर सर्विस कम से कम पूरा हो चुका है, तो 5 साल तक उनका छूट दिया गया है एज में, यानी कि वो भी आराम से यहाँ पे 35 तक अप्लाई कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे देखिए एक्स्ट्रा उनको मिल जाता है। चौकीदार का सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, तो आपको हम बताएं कि सबसे पहले इसमें लिखित परीक्षा होगा, फिर शारीरिक दस्ता परीक्षा होगा, फिर दस्तावेज सत्यापन होगा और उसके बाद मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा। मतलब यही 4 स्टेप अगर आप पूरा कर लेते हैं तो आप क्या बन जाएंगे, तो बिहार में आप चौकीदार के पद पर बहाल हो जाएंगे, जो कि काफी बेस्ट आपका सपना भी होगा कि कोई नौकरी हमको जल्दी से मिल जाए बढ़िया सा। ये जॉब आप आसानी से हासिल कर सकते हैं, हार्ड वर्क करके यानी कि बहुत ज्यादा पढ़ लिख करके तो बहुत सारी नौकरियां हैं, लेकिन थोड़ा सा वर्क करके यानी कि पढ़ाई करके थोड़ा सा दौड़ करके अगर कोई जॉब आपको मिलना है तो वो आपका बिहार में होमगार्ड ये आपका हो जाएगा, चौकीदार का हो जाएगा। ठीक है, ये आप ध्यान देंगे। अगर रिटन का बात करें तो 75 अंक का होगा, जिसमें ऑब्जेक्टिव परीक्षा होगा आपका, जो कि 10th का स्तर होगा, यानी कि आपका 12th का लेवल भी नहीं पूछा जाएगा क्वेश्चन का। और इसके लिए यानी कि रिटन का जिम्मेवारी आप हम पे छोड़ दीजिए, यानी कि जो हमारा क्लास है 399 का धर्मवीर बैच जो है आपका, जो कि चौकीदार के लिए स्पेशल चलाया जा रहा है और बहुत सारे लोग लगातार एडमिशन ले रहे हैं, आप सब थोड़ा सा इंतजार करिएगा, आपका बैच शुरू किया जाएगा। जब और भी संख्या में लोग वहां पे जुड़ जाएंगे तब सबका एक साथ शुरू किया जाएगा क्लास, तब जाकर के पढ़ाई बेहतरीन होगा और आप लोग को मजा भी आएगा। तो जितने लोग एडमिशन ले चुके हैं ज्यादा परेशान नहीं होंगे, और जो एडमिशन नहीं लिए हैं उनको ये सूचना भी दे दें और आप लोग भी सूचना को शेयर कर दीजिए कि अगर चौकीदार का तैयारी करना है, रिटर्न निकालना है, तो आनंद स्टडी ऑनलाइन में पढ़ना होगा, यानी कि शिक्षा पथ एप्लीकेशन पे जाकर के पूरा क्लास करना होगा, बहुत अच्छे से सिलसिलेवार ढंग से। आपका जो 3 सब्जेक्ट है तीनों को बहुत बढ़िया तरीका से पढ़ाया जाएगा, जो कि आपको सब समझ में भी आएगा, बेसिक टू एडवांस लेवल पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका मात्र 399 कोर्सेज में पूरा कोर्स यहाँ पर खत्म करा दिया जाएगा। बाकी पोस्टर पे आप जो लिखा हुआ नंबर, इसको आप देख करके इस पे कॉल या मैसेज करके एडमिशन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया आपका परीक्षा, लिखित परीक्षा के बारे में कि इस 75 अंक के लिए हमको क्या क्या करना पड़ेगा। कुछ नहीं करना है, बस आपको मेरा क्लास ज्वाइन कर लेना है, वहां पे सब कुछ आपको करा दिया जाएगा, मार्गदर्शन के साथ साथ हर चीज आपको मिल जाएगा मात्र 399 में। अब दूसरा आपका काम आता है कि शारीरिक दस्ता परीक्षा, तो यहाँ पे दौड़ हो जाएगा आपका, जो कि आपका 50 नंबर का टोटल होगा। ठीक है, टोटल 50 नंबर का मतलब शारीरिक दस्ता परीक्षा मतलब फिजिकल आपका 50 नंबर का होगा, जिसमें दौड़, ऊंची कूद, गोला फेंक ये सब शामिल होगा आपको। ठीक है, अब यहाँ पे दस्तावेज सत्यापन यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो आपका होगा, इसमें अगर आप लिखित परीक्षा और पीटी में पास करते हैं तो आपका डॉक्यूमेंट चेक होंगे, यदि उसमें नहीं करेंगे तो दिक्कत होगा चेक होने में। ठीक है, मेरिट लिस्ट लिखित परीक्षा और पीटी के अंकों के अनुसार जिलावार बढ़ेगी, मतलब कि जिलावार आपका तय किया जाएगा कि कितना कट ऑफ कहाँ पे जा रहा है, दोनों को लेकर के ये चीज हो गया। अब रिटन एग्जाम का अगर हम बात करें तो आपको हम बताएं कि 75 नंबर का एग्जाम होगा, आपको बताया कि सिलेबस आपको हम अच्छे से बताने वाले हैं, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 75 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आने वाला है, जिसमें प्रत्येक प्रश्न आपका 1 नंबर का होने वाला है, मतलब कि 75 क्वेश्चन 75 नंबर का आपका रहेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन 1 नंबर का है। और यहाँ पे परीक्षा का जो ड्यूरेशन है वो 1.5 घंटा दिया गया है, मतलब 90 मिनट का समय आप लोग को दिया गया है इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। और कोई निगेटिव मार्किंग आपके एग्जाम में नहीं होगी, क्वालिफाइंग मार्क्स कैटेगरी वाइज होंगे, यानी कि कैटेगरी का अलग अलग क्वालिफाइंग मार्क्स होगा, और प्रत्येक 10वीं कक्षा के स्तर के होंगे, मतलब प्रत्येक प्रश्न जो होंगे वो 10th स्तर का ही पूछा जाएगा, जो भी आपका सब्जेक्ट आपको दिया है ना, जैसे कि आपको जीके जीएस करंट अफेयर्स दे दिया है और एक ही हो गया ये, और दूसरा आपका हो गया कि यहाँ पे आपको रीजनिंग दे दिया है और यहाँ पे गणित दे दिया है, तो ये तीनों आपका क्या होगा ना कि 10th लेवल का ही पूछा जाएगा। और मुख्य विषय इस प्रकार है, कौन कौन सा विषय, मतलब ये जो 1.5 घंटा आपको दिया जाएगा 75 क्वेश्चन आएंगे, तो कहाँ से आएंगे, तो ये आपका सामान्य ज्ञान से आएगा, फिर सामान्य गणित से आएगा, ये सामान्य गणित से आएगा, और मानसिक क्षमता जांच से आपका आने वाला। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये 3 सब्जेक्ट ही आपके होंगे जो कि आपको क्वालिफाई करवाएगा। और यहाँ पे आप पूछेंगे कितने कितने नंबर का आएगा, तो मेरा चांस है कि सामान्य ज्ञान से ज्यादा क्वेश्चन हो सकता है पूछे जाएंगे, और सामान्य गणित और मानसिक क्षमता जांच से कम क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसा कि मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, क्योंकि 75 क्वेश्चन है, तो आपका हो सकता है कि 40 क्वेश्चन यहाँ से पूछ दे सामान्य ज्ञान से, और सामान्य गणित से आपका पूछ दे यहाँ पे 20 क्वेश्चन है ना, और यहाँ से पूछ दे 15 क्वेश्चन, कुछ इस प्रकार से, मतलब हो सकता है इसका वेटेज ज्यादा, क्योंकि सब्जेक्ट भी बड़ा हो जाता है, जीके जीएस पूरा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, विविध, ये सब मिक्स होते हैं, तब जाकर के सामान्य ज्ञान बनता है आपका। ठीक है, तो ये सबको उतना समझने का जरूरत आपको नहीं है, जो हम समझाएंगे अपने बैच में समझाएंगे, उसमें आप लोगों को काफी अच्छा होगा, हेल्प मिल जाएगा। ठीक है,
अब यहाँ पे बात कर लें कि रिटर्न तो आपका निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा मेहनत आपको अपने तरीके से आपके फिजिकल एग्जाम पे करना पड़ेगा, जो कि आपका फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा, पीएचटी हो जाएगा। तो मिनिमम यहाँ पे हाइट क्राइटेरिया क्या देखिएगा, तो यहाँ पे जो भी मेल कैंडिडेट है जो कि अनरिजर्व है ना, यहाँ पे बीसी है, यहाँ पे है ना, बीसी है, और यहाँ पे जनरल ईडब्ल्यूएस है, तो यहाँ पे देख लेंगे उनका 165 सेंटीमीटर हाइट मांग दिया है। बाकी यहाँ पे ईबीसी जो मेल है, ईबीसी के खास जो मेल है उसको 162 सेंटीमीटर कि मतलब 3 सेंटीमीटर का आपको छूट दिया गया है। और यहाँ पे एससी एसटी के मेल कैंडिडेट जो है उनको 160 सेंटीमीटर, और सभी महिलाओं के लिए आपका 155 सेंटीमीटर दे दिया है हाइट, जिसमें से थोड़ा सा महिलाओं को डाउट है कि चौकीदार का भर्ती आ रहा है, नया भर्ती है, तो इसमें कुछ हाइट को कम करना चाहिए था। सबका कहना है कि 152 सेंटीमीटर हाइट हो जाता तो मजा आ जाता, मतलब ये वैकेंसी और यूनिक हो जाता, लेकिन अभी तक ऐसा सूचना नहीं है। और हम चाहते हैं कि थोड़ा निम्न लेवल की वैकेंसी है तो इतना हाइट लेकर के वो क्या ही करेगा, 3 सेंटीमीटर अगर कम कर देता है तो बहुत सारा भीड़ यहाँ पे आ सकता है और उसमें अपॉर्चुनिटी की संख्या बढ़ सकती है, बहुत सारे लोगों का जॉब इसके कारण भी लग जाएगा। तो मेरे अनुसार ये अच्छा है कि इसको कम कर देना चाहिए, क्योंकि ये वैकेंसी उसी लायक भी है। अब अगर बात कर लें आपका पीईटी यानी कि फिजिकल के बारे में, तो दौड़ के लिए आपको अधिकतम 30 अंक दिए जाएंगे, जैसा कि आपको बताया कि रिटर्न पहले होगा फिर आपका फिजिकल होगा। तो फिजिकल में आपका दौड़ है तो दौड़ 30 अंक का होगा, यहां भी आपको नंबरिंग दिया जाएगा। पुरुष के लिए 1.6 किलोमीटर का अधिकतम 6 मिनट से कम में आपको करना है, और किसको कितना मिनट में करना है ये आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, एकदम साफ साफ लिख दिए हैं कि 5 मिनट से कम में करिएगा तो 30 अंक आपको पूरा पूरा दे दिया जाएगा। और ये काफी अच्छा होता है, आपको करना ही चाहिए, प्रैक्टिस अभी से जारी कर दीजिए कि हमको 30 अंक लाना है, ना कि 24 अंक लाना है, 18 अंक लाना है, 12 अंक। अब 12 अंक कैसे मिलेगा, तो आप अगर 6 मिनट 1 सेकंड से अधिक एवं 6 मिनट 30 सेकंड से कम में करते हैं तो आपको 12 अंक यहां पे दिया जाएगा। तो नहीं, सबका प्रयास होगा कि 30 नहीं तो कम से कम 24 लाइएगा, तब जाकर सिलेक्शन आपका नहीं रुकेगा, ठीक है। तो ये आप जरूर प्रयास करिएगा। बाकी यहाँ पे 6 मिनट 31 सेकंड से 7 मिनट तक लाने पर 6 अंक आपको दिए जाएंगे, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो आप लोग को यहाँ पे ज्यादा नहीं करना है, मतलब ज्यादा यहाँ पे लेट नहीं करना है, दौड़ने में अच्छा प्रैक्टिस बनाना है। महिला के लिए अगर बात करें तो वो तो पुरुष के लिए था, महिला के लिए 1 किलोमीटर का यहाँ पे रनिंग है और अधिकतम 5 मिनट में करना है, मतलब कि आप 4 मिनट से कम में करते हैं तो आपको यहाँ पे 30 नंबर दिया जाएगा। बाकी अलग अलग करते हैं ड्यूरेशन में तो आपको नंबरिंग में कम कर दिया जाएगा वहां पे, और किसको कितना मिनट में है देख लीजिए, आप इसको पढ़ सकते हैं अच्छे से, साफ सुथरे ढंग से यहाँ पे लिख दिए हैं, जो कि आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं किसको कितना में करेंगे तो मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका महिला का। बाकी आपका गोला फेंक 10 नंबर का है, ये भी ध्यान रखेंगे कि आपका 30 नंबर का क्या हो गया, आपका 30 नंबर का रनिंग हो गया, और उसके बाद आपका गोला फेंक हो गया कितना का, गोला हो गया आपका 10 का, और बच गया ऊंची कूद, तो ये भी हो जाएगा आपका 10 का, ठीक है। 30 10 40 10 50 आपका हो जाएगा, है ना। तो गोला फेंक आपका 10 अंक का हो गया। पुरुष के लिए 16 पाउंड का गोला फेंकना है, न्यूनतम 16 फीट, तो 16 फीट फेंकना है। 20 फीट से अधिक फेंकते हैं तो 10 अंक पूरा दे दिया जाएगा। 19 फीट से ज्यादा एवं 20 फीट तक फेंकते हैं तो आपको 8 अंक दिया जाएगा। उसी प्रकार से कम जितना फेंकेंगे उतना ही कम अंक आपको मिलेगा, और इस अनुसार से आपका होने का चांस, मतलब इस नौकरी में थोड़ा सा कम हो जाएगा, ये भी आप ध्यान देंगे। उसी प्रकार से महिलाओं के लिए 12 पाउंड का गोला 12 फीट फेंकना है, 16 फीट से अधिक फेंक देंगे तो आपको 10 का 10 अंक मिल जाएगा, पूरा 10 अंक का है, और उससे कम फेंकते जाएंगे तो कम अंक आपको मिलते जाएगा। तो ये तो आप पहले से भी जानते होंगे, यहाँ पे देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये आपका चौकीदार में भी होने वाला है। अब ऊंची कूद का बात करें तो यहाँ भी आप लोग का 10 अंक का ऊंची कूद होने वाला है, जिसमें पुरुष के लिए न्यूनतम 4 फीट है और 5 फीट से अधिक फानते हैं तो आप लोग को 10 अंक का 10 अंक पूरा दे दिया जाएगा। तो कोशिश क्या करना है, कोशिश हमेशा सब करेगा कि हमको 10-10 अंक यानी कि अधिकतम अंक हमको चाहिए, लेकिन आपका प्रैक्टिस बताएगा कि आप कितना तैयार हो पाए हैं और कितना आपका अंक आ पाया है, क्योंकि इसके अनुसार भी बहुत सारा यहाँ पे लोग रिजेक्ट होने वाले हैं। फिर उसके बाद उसी प्रकार से ऊंचाई आपका महिला के लिए 3 फीट है और 4 फीट से अधिक फानते हैं तो आपका 10 अंक यहाँ पे दिया जाएगा, और जितना कम फानेंगे तो उतना ही कम अंक अभी आपको दिया जाएगा, ठीक है। ये दोनों चीज आप साफ सुथरे ढंग से देख पाए, कोई दिक्कत नहीं। अब आइए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे कि डॉक्यूमेंट्स, आप लोग पूछ रहे थे कि इसमें डॉक्यूमेंट्स अच्छे से बता दिए ताकि हम अभी से ही तैयार करके रख लें। आप लोग को अगर चौकीदार बनना है तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स भी तैयार कर लेने हैं, और जो हम बैच के बारे में बताए हैं वो भी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। वहां नहीं पढ़ने के कारण आप बाद में पूछते हैं कि सर फिर से बताइए कि वैकेंसी कब आएगा, फिर से हमको तैयारी करना, ये करना है। तो अभी अगर समझा रहे हैं आपको, पूरा सिलेबस का ज्ञान आपको अच्छे से दे दिया जाएगा, पूरा सब्जेक्ट पर पढ़ाई अच्छे से होगा। और सबसे बड़ी बात कि अभी पढ़ाई स्टार्ट नहीं हुआ है, एकदम सिलसिलेवार ढंग से एकदम जीरो से स्टार्ट किया जाएगा। अभी एडमिशन ओपन है, तो नंबर जो दिया गया इस पर कॉल या मैसेज करके आप एडमिशन ले सकते हैं, या शिक्षा पथ का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहां भी आपको सब कुछ देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ 10वीं मैट्रिक का यहाँ पे प्रमाण पत्र ले लेना है, क्योंकि आपका मैट्रिक स्तर का ही ये परीक्षा होने वाला है। तो आपको जब फॉर्म भरना होगा उस समय आपको 10वीं का प्रमाण पत्र यानी कि सर्टिफिकेट हो गया, मार्कशीट हो गया, वो आप ले लीजिएगा। और ये क्यों लिया जाता है, क्यों डाला जाता है, तो जन्म तिथि का प्रमाण के रूप में इसको रखा जाता है, क्योंकि जो आपका डेट ऑफ बर्थ आधार कार्ड में होगा वही डेट ऑफ बर्थ आपका यहाँ भी मैच किया था, ठीक है, इसके लिए। फिर जाति प्रमाण पत्र आपका हो जाएगा आरक्षित श्रेणियों के लिए, जो भी है ओबीसी हैं, है ना, आपका SC ST हैं, जो PH हैं, वो सबके लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो भी जिनको भी जाति वगैरह लगता है
वो सब यहाँ पे आरक्षित श्रेणियों के लिए यहाँ पे प्रमाण पत्र बनवा लेंगे। और ये सभी प्रमाण पत्र जो है आपका वो आपके नजदीकी ब्लॉक यानी कि आपके प्रखंड में जाकर के बन जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि ब्लॉक में आप अपने नजदीकी ब्लॉक में जाइएगा, वहां से जाकर के आप सब कुछ बनवा सकते हैं। ईडब्ल्यूएस वाला भी बनवा लीजिएगा। यहाँ पे नन है ना, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, ये सब वहीं से बनेगा। नन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र आपका बीसी के लिए। ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र आपका 1 साल से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, ये भी बनवा लीजिएगा। हाल के पासपोर्ट साइज फोटो 1 साल पुराना भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन रखिएगा 4-5 रखिएगा अपने पास। यहाँ पे अंग्रेजी में हिंदी में हस्ताक्षर भी आपका सिग्नेचर लिया जाएगा। आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, या वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए, या पासपोर्ट होना चाहिए। ये तीनों में से कोई है तो आपका एक में काम चल जाएगा, ठीक है। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपको अपडेट देना है जो कि आपका चालू है, तो ये आपका डॉक्यूमेंट्स भी आपका हो जाएगा। तो सबसे बड़ी बात क्या आपको बताते हैं कि यहाँ पे जो चौकीदार का पद है, ये पद इससे पहले इस तरीका से नहीं आया था, ठीक है। ये जो पद है आपका चौकीदार का, ये इससे पहले तो 2026 में अगर आपको इतना सुनहरा मौका मिल चुका है कि ये पद काफी बड़ी संख्या में हर जिला में आने वाला है, तो आपको इसके लिए अब ज्यादा प्रयास नहीं करना है और इसके लिए आराम से वैकेंसी का तैयारी करने में लग जाना है। और तैयारी जो साइलेंट रूप से करेगा उसी की सफलता जो है शोर मचाएगी। यानी कि अभी आप सिर्फ यही देखने में समय गुजार देंगे कि चौकीदार का हो रहा है परीक्षा के नहीं हो रहा है, वैकेंसी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फॉर्म कब भरा रहा है, तो ये सब छोटा बात है। बड़ा बात यह है कि जो उसमें मांगा जा रहा है वो मेरा पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और वो नहीं हो रहा तो कमी कहां पे रह रहा है। यानी कि क्लास हम इसलिए अभी से इतना पहले क्लास क्यों लाए हम, इसलिए क्योंकि आप लोग का तैयारी जितना टाइम ड्यूरेशन ज्यादा होगा आप लोग का तैयारी उतना बेहतर होगा। फॉर्म तो इसमें लाखों गिरेगा, लेकिन सिलेक्शन हमारे छात्र का जरूर होगा, क्योंकि आप लोग पढ़े हैं और सिलसिलेवार ढंग से, और वो 10th लेवल के अनुसार ही पढ़े हैं, तो आप लोग ज्यादा क्वेश्चन पे टिक लगा पाइएगा। तो ये चीज हमारा अनुभव आपके साथ काम करेगा, इसलिए आपको बोले कि इतना पहले ही आप क्लास ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको आगे चल करके दिक्कत ना हो, जो और सभी लोगों को हो सकता है, ठीक है। तो जो भी चीज था इसके लिए, बाकी इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने में थोड़ा सा भी टाइम है। और ये फॉर्म आप लोग का यहाँ पे होगा कि कब तक भराएगा ये फॉर्म, तो आपका फॉर्म भराने में अभी से लगभग 2 महीने का समय आपका है। और इस समय में हम चाहते हैं कि फॉर्म भराते भराते आप तैयार हो जाइए, और इतना तैयार हो जाइए कि जिस दिन इसका रिटर्निंग एग्जाम हो उससे 20 दिन पहले आप बिल्कुल तैयार रहें, एडमिट कार्ड का इंतजार करते रहें कि एडमिट कार्ड आ जाए और हम एग्जाम देने चले जाएं, और एग्जाम में आपका क्या हो तो हाई स्कोर हो जाए, ठीक है। यानी कि आपका कट ऑफ के लिए आप बिल्कुल तैयार हो जाएं। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, यानी कि नंबर पे कॉल कर लीजिए, और बैच जो आपको दिख रहा है इसको जाकर के शिक्षा पथ के एप्लीकेशन पे डाउनलोड कर लीजिए। एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से जाकर के, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में भी दे चुके हैं, या आप आराम से जाकर के नंबर पे कॉल कर लीजिए, वहां भी आपको सब कुछ बता दिया जाएगा और आपका एडमिशन भी करा दिया जाएगा। और कुछ लोग का ये भी कंफ्यूजन था कि हमको सामान्य ज्ञान का मतलब कि जीके जीएस थोड़ा सा हार्ड होगा, थोड़ा सा बड़ा चैप्टर होगा, इसमें तो कोई ऐसा बुक बता दीजिए ताकि हम साइड से भी पढ़ें तो उसको अच्छा सा नॉलेज हो जाए और अच्छा सा क्वेश्चन हमको याद हो जाए। तो आपको हमेशा बताते हैं कि जीके जीएस के लिए, किसी भी एग्जाम के लिए आप पूजा पब्लिकेशन का सामान्य ज्ञान अपने पास रखिए, आपको दिक्कत नहीं होगा, जीके जीएस में दिक्कत नहीं होगा। और इस बुक में इतने अच्छे से जीके जीएस को पूरा डिवाइड किया गया है, अच्छे से बनाया गया है, इतना रंगीन प्रिंट में दिखाया गया है, इतना अच्छा से पढ़ने में आपको मजा आएगा कि आपको नोट्स बनाने का भी जरूरत नहीं है। खुद बुक एक तरह से नोट्स है आपका, और सभी चीज आपको अच्छे से याद भी होगा और पढ़ने में मजा भी आएगा। तो एक अच्छा सा बुक चाहते हैं जिसमें सामान्य विज्ञान और सामान्य ज्ञान और साथ में विविध का भी पूरा चैप्टर दिया रहे, तो वो आपका पूजा पब्लिकेशन का सामान्य ज्ञान होगा। इसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दिए हैं, जहां जाकर के आप इस बुक को परचेज भी कर सकते हैं और पढ़ाई को आप लोग जारी भी रख सकते हैं और पढ़ने में आपको मजा भी आएगा। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दे दिए हैं। और दोस्तों समय समय से आपके पास नोटिस भी आ रहा है, जैसे कि ये नोटिस आपके सामने आया ही होगा, जिसमें पूरा डिटेल से आपका बताया गया कि चौकीदार का कितना पद कहां पे और किस प्रकार से निकाला जाएगा, सभी चीज को डिराइव भी कर दिया गया है, तो इसको भी समझेंगे। और जो भी हम वीडियो लाते हैं उसको जरूर आप देखिएगा, ताकि उसमें कोई नया चीज आपको हम बताएंगे जो कि आपको समझ में अगर आ जाता है तो इस भर्ती में आपका जरूर एक योगदान होगा। और सबसे पहली बात कि आपको लाइक अभी तक जरूर कर देना चाहिए, और सब्सक्राइब इसलिए ताकि कोई वीडियो आपका मिस ना हो, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन आनंद स्टडी ऑनलाइन आपको हमेशा देता है और देता रहेगा, और आपका जरूर जॉब लगेगा, क्योंकि पहले भी बहुत सारे लोग का जॉब लग चुका है, ठीक है। तो इसी उम्मीद के साथ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा वीडियो को। बाकी कोई नोटिस आएगा तो आपको हम जरूर बताएंगे, बस आपको तैयार हो जाना है, जितना बात हम बताते हैं उतना कर लीजिए। आप लड़का हैं चाहे लड़की हैं, आप कमजोर भी हैं, फिर भी आपका वैकेंसी आपके बहुत काम ही आने वाला है। थैंक यू, जय हिंद।